अस्सलाम स्टूडेंट्स जो आज हमारा टॉपिक है वो है ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज। ठीक है, हमारा टॉपिक आज है ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज। और ये टॉपिक आपकी बुक का पेज नंबर जो है वो 30 पे मेंशन है। ठीक है, वहाँ आप लोग बुक का पेज नंबर 30 ओपन कर लें और हम लोग पढ़ते हैं कि हमारे पास ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज क्या होती है। स्टूडेंट्स, ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज मतलब कि कौन सी ऐसी फ्रीक्वेंसी है, कितनी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए कि जो हम लोग आसानी से सुन सकें। स्टूडेंट, जो होते हैं ह्यूमन बींग्स, ठीक है, इंसानों की जो होती है फ्रीक्वेंसी, ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज वो लाइक करती है बिटवीन 20 से लेके 20,000 हर्ट्ज तक। अगर इतनी फ्रीक्वेंसी होगी तो हम लोग इजीली उस आवाज को सुन पाएंगे। अगर फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम है या 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा है तब भी हम लोग सुन नहीं सकेंगे। ये वो फ्रीक्वेंसी रेंज है जो कि इंसान जो है वो सुन सकते हैं। फिर डिफरेंट लोगों की डिफरेंट फ्रीक्वेंसी रेंज होती है, हमारे पास होती है। होते हैं ना हमारे पास यंग चिल्ड्रंस बहुत ही जो है वो मतलब कि ऑलमोस्ट 20,000 तक वो आवाज सुन सकते हैं। लेकिन जो होते हैं बूढ़े इंसान वो 15,000 हर्ट्ज से उनकी आवाज सुन नहीं सकते। तो ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी रेंज कांस्टेंट नहीं है, ये वेरी करती है फ्रॉम एज टू एज। ठीक है, छोटे बच्चे ज्यादा भी सुन सकते हैं और जो है वो जो होते हैं बड़े लोग, ठीक है, बूढ़े इंसान, वो उनकी जो है वो कमी होती है। तो हम ऐसे डिफाइन से करते हैं द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी विच ह्यूमन बीइंग कैन हियर। हम इसको डिफाइन कैसे करते हैं? द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी that human being here, ऐसी रेंज जो कि ह्यूमन बीइंग है वो सुन सकते हैं, ऐसी रेंज दैट इज नोन एज ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज। वो जो मैंने बताई है आपको वो होती है आम लोगों में होती है 20 से लेके 20,000 हर्ट्ज तक। जो होते हैं हमारे पास यंग चिल्ड्रंस, ठीक है, यंग चिल्ड्रंस जो है वो ऑलमोस्ट 20,000 तक भी आवाज को वो सुन सकते हैं। और जो होते हैं हमारे पास ओल्ड, ठीक है, ओल्ड मैंस, ठीक है, वो ऑलमोस्ट 15,000 तक भी आवाज उनकी सुन नहीं सकते। ये डिफरेंट लोगों के डिफरेंट होती है, ये वेरी करती है फ्रॉम एज टू एज। इट डज नॉट रिमेन कांस्टेंट। मैं यहां बता भी रहा हूं कि इट डज नॉट रिमेन कांस्टेंट। ये कांस्टेंट नहीं होती, ये वेरी करती है फ्रॉम एज टू एज। स्टूडेंट्स, ये होप सो कि आपको टॉपिक समझ आ गया। स्टूडेंट्स, अभी हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है अल्ट्रासाउंड का, तो वो भी पढ़ते हैं हम लोग अभी। स्टूडेंट, अल्ट्रासाउंड भी आप बुक का पेज नंबर 31 पे मेंशन है, ठीक है, अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड ऐसी आवाज है, ऐसी आवाज जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो, 20,000 हर्ट्ज से हाई हो, ठीक है, ह्यूमन बीइंग वो आवाज सुन ना सकें। द साउंड विच हैव फ्रीक्वेंसी हायर देन 20,000 हर्ट्ज, हम कहते हैं द साउंड हैविंग फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन, ठीक है, ग्रेटर देन 20,000 हर्ट्ज। ऐसे साउंड जिसकी आवाज जो जिसकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से क्या हो, अबव वो, ठीक है, द साउंड हैविंग फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 20,000 हर्ट्ज, दैट इज इनऑडिबल फॉर ह्यूमन बीइंग। जो इंसानों के लिए क्या हो, इनऑडिबल हो, जिनको इंसान सुन ना सके, ठीक है, दैट इज नोन एज अल्ट्रासाउंड। ऐसी फ्रीक्वेंसी जिसकी आवाज 20,000 हर्ट्ज से हाई हो। स्टूडेंट्स, आपको पता है जो होती है ना वेव की इक्वेशन हमारे पास, द इक्वेशन ऑफ वेव, वो आपको मालूम है, वो जो होती है हमारे पास वेव इक्वेशन हमारे पास होती है v इज इक्वल टू एफ लेमडा। अब देखें इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, इसकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से हाई है, बहुत ज्यादा हमारे पास इसकी फ्रीक्वेंसी है, लेकिन एफ हमारे पास हो जाएगा v ओवर लेमडा। अब स्पीड ऑफ साउंड तो हमारे पास रिमेन कांस्टेंट है। अब जब इतनी ज्यादा हमारे पास इसकी फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी इज वेरी हाई, इट्स मीनिंग जो उसका हो ना वेवलेंथ,
इसका वेवलेंथ क्या होगा, बहुत ज्यादा स्मॉल होगा। ठीक है, जब इतना ज्यादा स्मॉल इसका वेवलेंथ होगा तो ये हमारे लिए मेडिकली क्या बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे पास है। हम कहेंगे इट हैज वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, इट हैज वेरी हाई फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी के बहुत ज्यादा हमारे पास हाई है। सो इट्स वेवलेंथ होगा इसका वेवलेंथ क्या होगा, बहुत स्मॉल होगा। जब इतना ज्यादा इसका स्मॉल होगा वेवलेंथ, तो ये हमारी बॉडी को हमें जो है ना बता सकते हैं कि हमारी बॉडी के अभी कहीं से बाजू टूट गई है, कहीं क्रैक आ गया है, इतना ज्यादा हमारे पास कम इसका होता है वेवलेंथ, ये बॉडी के अंदर जाके आप लोगों को बता सकती है हमारे पास के कौन सी चीज टूटी हुई है, कौन सी चीज हमारे पास सही है। ये इसकी जो ना बहुत से हमारे पास मेडिकली एप्लीकेशंस हैं। यहाँ पे आपकी बुक के ऊपर इसके बहुत से यूजेस मेंशन है। आप ये बुक खोले पेज 81 के ऊपर, ये इसके बहुत ज्यादा यूजेस मेंशन है। इसे मैं फर्स्ट यूज यहाँ स्टडी कर रहा हूँ, आप बुक से रीड करें। कह रहे अल्ट्रासाउंड वेव कैरी मोर एनर्जी and higher frequency than audible frequency range. Therefore, according to equation V is equals to F lambda, the wavelength of ultrasound is very small and is very useful for detecting very small objects. अब इतना इसका wavelength small होता है because frequency is very high. Frequency बहुत ज़्यादा high है, तो जो ना wavelength वो बहुत ज़्यादा small होगा। जब इतना small इसका होगा wavelength, तो वो हमें बहुत ही स्मॉल ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करने में हमें हेल्प देगा। इसलिए अल्ट्रासाउंड जो है वो जो ना मेडिकली बहुत ज्यादा हमारे पास क्या है इंपॉर्टेंट है। इसके बहुत ही कुछ मशहूर यूजेस हैं, वो मैं आपको यूज कुछ बता रहा हूँ। इसका पहला यूज हमारे पास है सोनार। क्या होता है, व्हाट इज सोनार? स्टूडेंट, सोनार बोलते हैं साउंड रेंजिंग and sound navigation and ranging, sound navigation and ranging को स्टूडेंट ये एक ऐसी टेक्निक है जिसकी हेल्प से हम लोग डीप वाटर के अंदर जो है ना स्मॉल एलिमेंट्स को हम लोग डिटेक्ट करते हैं। द टेक्निक दैट यूज टू फाउंड जो अर्थ के अंदर जो है ना समंदर के अंदर जो कोई मेटल्स हैं, कोई धाते हैं, उनको फाउंड करने के लिए हमें ये हेल्प देती है, ये टेक्निक है। फिर इसके अलावा हमारे पास और भी बहुत से यूजेस हैं। हम इसकी हेल्प से, अल्ट्रासाउंड की हेल्प से हम लोग जो है वो जैसे यहाँ लिखा हुआ है थर्ड पॉइंट, पावरफुल अल्ट्रासाउंड इज नाउ बीइंग यूज्ड टू रिमूव ब्लड क्लॉट्स फ्रॉम आर्टरीज। इसका एक और यूज में हमें बता दिया आपको, हम लोग रिमूव कर सकते हैं ब्लड क्लॉट्स फ्रॉम आर्टरीज। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास जो इसके और भी बहुत यूजेस हैं। अल्ट्रासाउंड कैन यूज टू गेट पिक्चर्स ऑफ थायराइड ग्लैंड फॉर डायग्नोसिस पर्पस। थायराइड ग्लैंड की भी हम लोग पिक्चर्स ले सकते हैं। इसके अलावा हम लोग डिफरेंट जर्म्स को भी हम लोग मार सकते हैं बाय यूजिंग अल्ट्रासाउंड। स्टूडेंट, इस टॉपिक में किसी का मसला है तो आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अभी आप लोग एमसीक्यूज मार्क कर लें। ठीक है, तो एमसीक्यूज का जो आंसर मैं आपको राइट आंसर मार्क करवा रहा हूँ, या मैं लिख भी रहा हूँ, ताकि अगर किसी बच्चे की बुक में लिखे हुए नहीं है, एमसीक्यूज मार्क नहीं हुए हुए, तो वो यहाँ से देख के अपनी बुक के ऊपर मार्क कर लें। आप अपनी बुक्स का पेज नंबर 33 ओपन कर लें, वहां से मैं आपको एमसीक्यूज मार्क करवा रहा हूँ। तो 33 हमारे पास जो है ना पेज है, वहां पे एमसीक्यूज हमारे पास हैं। तो स्टूडेंट्स, एमसीक्यूज देखें आप, जो फर्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है, पहला एमसीक्यूज। स्टूडेंट, पहले एमसीक्यूज में कह रहे हैं कि विच इज एन एग्जांपल ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। तो पता है आपको वो कौन सी वेव्स होती हैं? साउंड वेव्स। इसका ए ऑप्शन हमारे पास है साउंड वेव्स, पहले एमसीक्यूज का। सेकंड एमसीक्यूज आप स्टडी करें, कह रहे हैं हाउ डज साउंड ट्रेवल फ्रॉम सोर्स टू योर ईयर। स्टूडेंट, ये आता है बाय द चेंज ऑफ एयर प्रेशर। तो दूसरे एमसीक्यूज अभी हमारे पास ए ऑप्शन है, बाय चेंज ऑफ एयर प्रेशर, बाय चेंज ऑफ एयर प्रेशर। नेक्स्ट एमसीक्यूज देखें आप, थर्ड वाला। थर्ड में कह रहे हैं कि विच फॉर्म ऑफ एनर्जी इज साउंड। तो पता है आपको एनर्जी जो होती है हमारे पास मैकेनिकल, तो थर्ड एमसीक्यूज का बी ऑप्शन हमारे पास है मैकेनिकल। अब आप फोर्थ देखें एमसीक्यूज। फोर्थ में कह रहे हैं कि एस्ट्रोनॉट्स इन स्पेस नीड टू कम्युनिकेट विद ईच अदर बाय रेडियो लिंक्स बिकॉज साउंड वेव कैन नॉट ट्रेवल इन स्पेस। इसका सी ऑप्शन हमारे पास है, इसका सी ऑप्शन है, साउंड वेव्स कैन नॉट ट्रेवल इन स्पेस, साउंड वेव्स कैन नॉट
ट्रेवल इन स्पेस, इसका सी ऑप्शन बेटा हमारे पास है। आप 5 देखें एमसीक्यूज। 5 में कह रहे हैं द लाउडनेस ऑफ साउंड इज मोस्ट क्लोजली रिलेटेड टू इट्स, लाउडनेस जो है वो हमारे पास डिपेंड करती है एम्पलीट्यूड पे, ठीक है। इसका डी ऑप्शन हमारे पास है एम्पलीट्यूड। नेक्स्ट, फॉर अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है वो बी ऑप्शन है 20 से लेके 20 किलो हर्ट्ज तक, ये अभी हमने स्टडी किया। और लास्ट 7 एमसीक्यूज, व्हिच व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ साउंड वेव इज इंक्रीज व्हिच आर द फॉलोइंग विल डिक्रीज। अब जाहिर सी बात है फ्रीक्वेंसी इंक्रीज तो वेवलेंथ डिक्रीज करेगा, जब वेवलेंथ करेगा डिक्रीज तो उसका जो होगा ना पीरियड वो भी क्या करेगा डिक्रीज। तो सी ऑप्शन है 1 and 2 ओनली, 1 and 2 ओनली। तो ये आप लोग मार्क कर लें। अगर किसी बच्चे को स्टूडेंट्स अभी हम लोग रिव्यू क्वेश्चंस कर रहे हैं, रिव्यू क्वेश्चंस जो हमारे कोर्स में शामिल हैं वो आप पहले मार्क कर लें, जो हमारे कोर्स में शामिल है मैं यहाँ पे मार्क करवा रहा हूँ आपको, ठीक है। एक हमारे पास है 11.1 रिव्यू क्वेश्चंस, ठीक है, रिव्यू क्वेश्चंस स्टूडेंट जो हमारे पास शामिल है, एक है 11.1, एक है 11.2, एक है 11.4 and 5, 11.4, 11.5, इसके अलावा 7 से लेके 11 तक, फ्रॉम 7 to 11। तो मेरे हाल में ये हमारे कोड में शामिल है। अगर आपको कोई और है तो मुझे बता सकते हैं आप लोग। स्टूडेंट जो 11.1 रिव्यू क्वेश्चन है, अगर आप इसको पढ़ें इसमें क्या कह रहे हैं, आप लोग बुक से पढ़ें पेज 33 पे कि 11.1 जो रिव्यू क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं। स्टूडेंट इसमें कह रहे हैं कि व्हाट इज द नेसेसरी कंडीशन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ साउंड, कि साउंड के प्रोड्यूस होने के लिए हमारे पास कौन कौन सी नेसेसरी कंडीशन है। तो मैंने आपको बताई थी कि साउंड नीड वाइब्रेटिंग बॉडी, ठीक है। एक हमारे पास यहाँ पे थी वाइब्रेटिंग बॉडी, अगर वाइब्रेटिंग बॉडी होगी तो तब साउंड क्या होगा प्रोड्यूस होगा। और दूसरी बॉडी मैंने बताया भी था आपको कि इट नीड मीडियम, इसको चाहिए होता है मीडियम फॉर प्रोपगेशन। ये दो हमारे पास नेसेसरी कंडीशंस हैं। ये हमारे पास पहले क्वेश्चंस का आंसर है, मैंने पहले आपको करवाया, मैं अभी दोबारा करवा रहा हूँ। नेक्स्ट, कैन व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ मीडियम ऑन स्पीड ऑफ साउंड। इसमें कह रहे हैं कि हमारे पास इफेक्ट क्या है मीडियम का स्पीड ऑफ साउंड पे। हमने पढ़ा था कि स्पीड ऑफ साउंड इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम्स, स्पीड ऑफ साउंड डिफरेंट होती है डिफरेंट मीडियम्स में। हम कहेंगे कि इट इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम्स, ये डिफरेंट होती है डिफरेंट मीडियम्स में। सबसे ज्यादा होती है हमारे पास सॉलिड्स में, फिर होती है हमारे पास लिक्विड्स में, और लास्ट में होती है हमारे पास गैसेस में। ये आपको मैंने पढ़ाया भी था। तो फिर कह रहे हैं कि इसका सेकंड पार्ट में कह रहे हैं कि इन विच मीडियम साउंड ट्रेवल फास्टेस्ट, किस में सबसे ज्यादा ट्रेवल करती है। तो आपने बताना है कि स्पीड ऑफ साउंड इज फास्टेस्ट इन सॉलिड्स, देन इन लिक्विड, देन इन गैसेस। अभी हम करते हैं 11.5, कैन ए साउंड इज ए फॉर्म ऑफ अ वेव, लिस्ट एट लीस्ट 3 रीजंस टू सपोर्ट दैट साउंड इज ए वेव। स्टूडेंट्स मैंने आपको इस क्वेश्चन की भी 3 रीजन आपको मैंने लिखवाई थी। एक मैंने कहा था कि साउंड वेव जो है वो रिफ्लेक्शन करती है, रिफ्लेक्शन करती है, रिफ्रैक्शन करती है और डिफ्रैक्शन भी करती है। सुनिए ये बाकी तमाम वेव की तरह ये भी तीनों फिनोमेना परफॉर्म करती है। दैट्स व्हाई साउंड इज अ वेव। मैंने आपको और भी लिखवाए थे, जैसे आपको मैंने बताया था इंटरफेरेंस भी, ठीक है, इंटरफेरेंस भी साउंड वेव हमारे पास करती हैं। सो ये कुछ हमारे पास फिनोमेना थे, ठीक है। हमने कहा था कि साउंड ट्रैवल एनर्जी भी करती है, हमने कहा था ट्रैवल एनर्जी, ट्रैवल एनर्जी। चलिए मैंने आपको 4-5 इसके एविडेंस लिखवा दिए, जो हमने कहा था सिर्फ 3 आप बताएं, तो मैंने आपको 4-5 लिखवा दिए। जो 5 है, सॉरी ये 5 का आंसर था, ये आंसर 5 का था, ये वाला आंसर किसका था 5 का था। 4 में कह रहे हैं कि व्हाट डू यू नो अबाउट लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ये मैंने आपको पूरा एक्सपेरिमेंट प्रूफ करवाया था लॉन्गिट्यूडनल नेचर ऑफ साउंड वेव्स को। तो स्टूडेंट्स ये आपको मैंने करवाया हुआ है 4 क्वेश्चन। अब 7 से लेकर 9 तक
7 में कह रहे हैं कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन लाउडनेस एंड इंटेंसिटी। 7 क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, मैं यहां बता दे रहा हूं आप लोगों को। 11.7 में कह रहे हैं कि लाउडनेस का और इंटेंसिटी का क्या रिलेशन है। तो मैंने बताया भी था आपको कि लाउडनेस जो होती है हमारे पास वो डायरेक्टली होती है लॉगरिथम ऑफ इंटेंसिटी ऑफ साउंड। ये मैंने आपको पढ़ाया था, ये आपको पता भी है, पढ़ा आप लोगों ने। 8 में कह रहे हैं ऑन व्हाट फैक्टर्स लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स। 8 में कह रहे हैं कि कौन से फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर लाउडनेस डिपेंड करती है। तो मैंने बताया था लाउडनेस डिपेंड अपॉन 3 फैक्टर्स। एक हमारे पास था एम्पलीट्यूड, एक हमारे पास था एरिया, एम्पलीट्यूड, ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास था एरिया और नेक्स्ट हमारे पास था डिस्टेंस। ये 3 फैक्टर्स थे जिसके ऊपर लाउडनेस डिपेंड करती थी। इसके अलावा जो 9 क्वेश्चन है, कह रहे हैं व्हाट डू यू नो अबाउट इंटेंसिटी ऑफ साउंड। स्टूडेंट ये आपने पहले पढ़ा हुआ है। 10 में कह रहे हैं व्हाट आर यूनिट ऑफ लाउडनेस, कि यूनिट ऑफ लाउडनेस से क्या है। उन्होंने पता एक बेल होता है और डेसिबल आर यूनिट ऑफ लाउडनेस। लास्ट 11, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पिच एंड फ्रीक्वेंसी। स्टूडेंट मैंने बताया भी था आपको पिच और फ्रीक्वेंसी का आपस में क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है। अगर एक चीज को करेंगे इंक्रीज, दूसरी भी क्या होगी हमारे पास इंक्रीज होगी। थैंक यू वेरी मच।